हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल व्यू बाय कांता भदौरिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही थी यूजी और पीजी के सिलेबस और सब्जेक्ट की डिस्कशन की, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बीकॉम थर्ड ईयर का सिलेबस और सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। सो फ्रेंड्स, एमपी हायर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ गए और यहाँ पर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड, एक नया इंटरफेस खोलकर हमारे सामने आ गया है जिसमें एक लिस्ट है जिसमें आप मुख्य, गौण और वैकल्पिक विषय, पहले स्लॉट में आपको मुख्य, गौण और वैकल्पिक विषय के बारे में बताया गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएचएससी किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हैं तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट देख सकते हैं और उनका चुनाव यहाँ पर हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से सब्जेक्ट के चुनाव करने हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कॉमर्स पढ़ाती हूँ तो मैं आपको बीकॉम थर्ड ईयर का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम वाणिज्य संकाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुलकर हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, जो हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं उनको 3 स्लॉट में डिवाइड किया गया है। पहले स्लॉट में आपका ग्रुप ए है, जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बच्चों के द्वारा और कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहता है ग्रुप ए, जिसमें मेन सब्जेक्ट में पेपर 1 और पेपर 2। मेन सब्जेक्ट आपका जो मेजर सब्जेक्ट रहेंगे उसमें बेसिकली आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते। तो पहला पेपर जो है आपका इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, आयकर विधि एवं व्यवहार। सेकंड पेपर आपका है वस्तु और सेवा कर एवं सीमा शुल्क, यानी कि जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए सिलेबस की तो सिंपली आपको ये पीडीएफ पे सिलेक्ट करना है यहाँ पर, और आपकी ये सब्जेक्ट की सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। सेकंड ग्रुप की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर डीएससी ग्रुप बी, तो सेकंड ग्रुप है आपका, उसमें पेपर 1 मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी विपणन प्रबंध, और पेपर 2 मानव संसाधन प्रबंध यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। तो फ्रेंड्स, ए, बी और सी आपका जो ग्रुप है उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण। तो फ्रेंड्स, ये आपके 3 सब्जेक्ट, एक मेजर सब्जेक्ट के 3 स्लॉट हैं, इनमें से किसी एक को आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रुप ए सिलेक्ट करते हैं तो आप इसमें अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में जानेंगे। ग्रुप बी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आप मार्केटिंग की तरफ, अगर आपको मार्केटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप मार्केटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर ग्रुप सी आप सिलेक्ट करते हैं तो आप फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ आप इसमें मूव करेंगे। तो आपको इन तीनों में से किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है, ग्रुप ए या ग्रुप बी या ग्रुप सी। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं गौण विषय, जिसको हम बोलते हैं माइनर सब्जेक्ट। माइनर में सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट अवेलेबल कराए गए हैं। व्यवसाय के लिए आयकर, यानी कि आप बिजनेस में जो आयकर की जो नियम होते हैं, जो आपको प्रोसीजर रहता है आयकर का, वो सारी चीज़ें इसमें समझने को मिलेंगी आपको। सेकंड सब्जेक्ट है आपका प्रबंधकीय लेखांकन, है ना। प्रबंधकीय लेखांकन मतलब जब हम किसी कंपनी में कोई काम करते हैं, जो हमारी कंपनी का व्यवसाय रहता है, उसके मैनेजमेंट में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिन बातों को हम राइट ऑफ करते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपको समझना है। कहने का मतलब ये है कि आपको
कैपिटल से लेकर प्रॉफिट तक और प्रॉफिट से लेकर के आपको न्यू जो आपका सेशन आने वाला है उसकी प्लानिंग तक की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो इस लेखांकन के थ्रू आपको समझना होता है। तीसरा सब्जेक्ट है आपका पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, इसमें आप फाइनेंशियल चीज़ों को समझेंगे। तो इस तरीके से इन तीनों सब्जेक्ट में से आपको किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है फ्रेंड्स ओपन इलेक्टिव यानी वैकल्पिक विषय, जिसमें से किसी एक को, इनमें से भी आपको किसी एक को ही सिलेक्ट करना है। इसमें फर्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, यानी कि जो दो या दो से अधिक देशों की सीमाओं के बीच में जो व्यापार होता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो इसमें आपको इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में जानने को मिलेगा कि क्या उसकी बाउंड्रीज होती हैं, क्या टैरिफ्स होते हैं, किस तरीके से चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो नीतियां हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी, विश्व बैंक वगैरह, WTO। फिर सेकंड सब्जेक्ट है आपका व्यावसायिक नैतिकता व मानवीय मूल्य, है ना। क्या बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, किस तरीके की नैतिकताओं को बिजनेस में ज़रूरी माना जाता है। मानवीय मूल्य मतलब जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम बिजनेस को किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें समझने को मिलेंगी आपको। थर्ड सब्जेक्ट है आपका परियोजना नियोजन, मतलब प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे की जाती है, किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसके पीछे का जो फ्रेमवर्क होता है वह किस तरीके से आप कर सकते हैं। फोर्थ है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, सीधी सी बात है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बिजनेस का क्या, बिजनेस में इकोनॉमी का क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें, इस तरीके से हमारी इकोनॉमिकल जो पॉलिसीज़ बनती हैं उससे बिजनेस कैसे इफेक्ट होता है, सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। फिफ्थ आपका जो सब्जेक्ट है विनियोग प्रबंधन यानी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आगे चल कर के आपको फंड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी कंपनी को एक अच्छे प्रॉफिट पर ले जाते हुए आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ अपना पैसा लगाना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज कर सकें, तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें सीखने को मिलती हैं। तो इनकी अगर आपको PDF सब्जेक्ट की सिलेबस की PDF चाहिए तो PDF आप सिंपली ये जो PDF का एक कॉलम है इसमें आप संबंधित सब्जेक्ट के सामने वाली PDF पे आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आपकी PDF जो है डाउनलोड हो जाएगी और सिलेबस खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने 3 इसके सेक्शन देखे हैं। मेजर सब्जेक्ट, इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। माइनर सब्जेक्ट, इसमें किसी एक सब्जेक्ट को आपको चुनना है, और ओपन इलेक्टिव में भी सेम प्रोसीजर है, किसी एक सब्जेक्ट को आपने चुनना है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है आपका वोकेशनल सब्जेक्ट यानी कि व्यावसायिक विषय। तो वोकेशनल सब्जेक्ट जो NEP ने वोकेशनल सब्जेक्ट को इसलिए इसमें ऐड करा है, चाहे BCom फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, थर्ड ईयर तक इसको इसलिए इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि जो स्टूडेंट है वो सिर्फ किताबी ज्ञान के साथ ही ग्रेजुएट ना हो बल्कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, वो हर चीज़ जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड के लिए भी तैयार हो। तो यहाँ पर 25 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है, इनमें से आपके कॉलेज में जो अवेलेबल हो वो सब्जेक्ट आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सौंदर्य एवं स्वास्थ्य कल्याण, ठीक है, औषधि पौधे, और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग भी है, ठीक है, सेल्समैनशिप भी है, अकाउंटिंग एंड टैली भी है, डेस्कटॉप पब्लिकेशन DTP जो बहुत ज़्यादा बच्चों के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, वेब पेज डिज़ाइनिंग भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। इसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, और ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, ये भी एक अच्छा स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। डेयरी प्रबंधन, जिसको हम डेयरी मैनेजमेंट बोलते हैं, ये भी एक अच्छा। टूरिज्म एंड प्रोडक्ट एंड रिसोर्स, टूरिज्म के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें फील्ड वर्क सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो
इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो आपके कॉलेज में अवेलेबल हो, जिसकी फैकल्टी, जिसका पूरा स्टडी मटेरियल आपके कॉलेज में अवेलेबल हो, वही सब्जेक्ट जो है आप इसको सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर भी वही प्रोसीजर है, सामने आपकी PDF दी हुई है। PDF से आप सिंपली जो है आपका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका चौथा ग्रुप हो गया क्या, वोकेशनल सब्जेक्ट में व्यावसायिक विषय। अब हम चलते हैं आपके आधार पाठ्यक्रम पे। फ्रेंड्स, यहाँ आधार पाठ्यक्रम में आपको अगेन 4 विषय होते हैं, जैसे कि हर ईयर में होते हैं। हिंदी इंग्लिश तो आपका कंपलसरी है, होगा ही। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट जो है आपको हर ईयर में चेंज मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर व्यक्तिगत विकास एवं चरित्र निर्माण है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ये। डिजिटल जागरूकता, साइबर सुरक्षा, ये भी आपका जो है इसमें 4th सब्जेक्ट रहेगा। सो फ्रेंड, इस तरीके से टोटल आपके 9 सब्जेक्ट और 5 ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप में आपका आधार पाठ्यक्रम होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं। दूसरा ग्रुप आपका मेजर सब्जेक्ट रहता है, जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और तीसरा ग्रुप आपका माइनर सब्जेक्ट होता है, और चौथा ग्रुप आपका ओपन इलेक्टिव, और 5वां ग्रुप में रहेगा आपका वोकेशनल। सो फ्रेंड्स, ये था ऑल अबाउट द BCom 3rd ईयर सिलेबस एंड सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अगर अभी 3rd ईयर में आए हैं तो इस वीडियो को देख करके वो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज कर सके। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।